नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज आप लोगों का IBPS क्लर्क मींस का पेपर था। काफ़ी बच्चों का था, काफ़ियों ने नहीं दिया, काफ़ियों ने बस सुना कि रीजनिंग का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा सर डिफ़िकल्ट आया, बहुत ही ज़्यादा न्यू पैटर्न आया, बहुत डिफ़िकल्ट था सर इसमें स्कोर करने का। तो इसकी सच्चाई को थोड़ा समझते हैं और साथ ही साथ और भी बात करेंगे। और भी एक बात है जो मैं करना चाहता हूँ, वो सेशन के एंड में अपने करेंगे। सबसे पहले रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको थोड़ा सा डाइसेक्ट कर लेते हैं। और आप ही जितने बच्चे पेपर देकर आए और जो सिर्फ सुन रहे हैं, जो आगे के पेपर के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सर IBPS क्लर्क मेंस में यही हाल है, तो आगे वाले एग्ज़ाम्स में क्या होने वाला है, तो उनसे भी मेरा ये सवाल रहेगा, कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अपने सेक्शन के अंदर क्या क्या रहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 50 क्वेश्चंस थे, 60 मार्क्स का वेटेज था। इस बार अलग क्या था, इन्होंने पेपर को दो सेक्शन में डिवाइड किया था, रीजनिंग के पेपर को, बाकी और किसी के भी नहीं। रीजनिंग के सेक्शन को दो सेक्शन में डिवाइड किया था, सेक्शन ए और सेक्शन बी के रूप में। सेक्शन ए में सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो अलग से 2 मार्क्स वाले उन्होंने डिसाइड करके, और सबसे पहले सेक्शन ए ही था। टोटल 10 क्वेश्चंस थे, हर सवाल 2-2 मार्क्स का था, तो 20 मार्क्स का आपके 2-2 मार्क्स वाले थे। और बाकी बचे हुए 40 क्वेश्चन 1-1 मार्क के थे, और 45 मिनट 45 मिनट्स का आपका टाइम था। तो अपने बारी बारी से बात करते हैं और आप ही मुझे बताइएगा कि मेरी बताई हुई चीज़ों में से कितना आप टाइम के अंदर कर सकते थे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद मिसलिनियस पोर्शन। सबसे पहले मिसलिनियस देखते हैं, 1 मार्क वाले भी 2 मार्क्स वाले भी सारे बात करेंगे। सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1 मार्क का था। सिलोजिज्म के क्वेश्चन में था क्या, टोटल आपके 4 स्टेटमेंट्स थे। 4 स्टेटमेंट्स में 3 ओनली अ फ्यू के थे और एक नो का था, और नीचे 3 कंक्लूजन पूछे हुए थे, और कंक्लूजन आपका कैन बी और कैन नेवर बी, इस तरीके से था। सिंपल, एकदम स्टैंडर्ड प्री लेवल वाला जो होता है, ये आप बना लेते, 1 मार्क मिल गया। ठीक है, फिर अपने कोडेड BR पे आ जाते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक था जिसमें आपके 2 एक्सप्रेशन में तोड़ रखा था, एक एक्सप्रेशन में कुछ चीज़ें दे रखी थी, एक एक्सप्रेशन में कुछ चीज़ें दे रखी थी। ऊपर कोड्स दे रखे थे, आई थिंक छः कोड्स थे रफली, जिसमें 6 रिलेशंस बता रखे थे, जैसे फादर मदर डॉटर, ग्रैंडफादर सिस्टर हस्बैंड, इस तरीके से। और पहले सवाल में जो 2 एक्सप्रेशन दिए थे उसमें किन्हीं 2 बंदों का आपस में रिलेशन पूछ लिया। नॉर्मल फैमिली ट्री बना रहा है, आराम से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आप खुद बताइए। तो 1 मार्क की। और देन आपसे इसी कोडेड स्ट्रक्चर में एक और क्वेश्चन पूछा था, उसमें क्या था, एक एक्सप्रेशन था, और एक्सप्रेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था, आई थिंक 6 एलिमेंट थे उस एक्सप्रेशन में, और एक जगह पे खाली छोड़ रखा था, क्वेश्चन मार्क या ब्लैंक डाल रखा था। बोला गया था कि इसकी जगह पर हम क्या भरें जिससे कि यू और वाई करके 2 बंदे थे, यू वाई की डॉटर इन लॉ बन जाए, मतलब बहू बन जाए। कुछ भी नहीं था इसमें, इस तरह के क्वेश्चन अपने ने कभी किए नहीं किया। ऐसे मैंने आपको कभी क्वेश्चंस नहीं करवाए कोडेड BR में, आप बताइए मुझे। बिल्कुल किए हुए हैं सर, 2 मार्क्स यहाँ पर, 1 वहाँ पर, 3 नंबर पक्के। अब अच्छे से सुनिएगा। इसके बाद आपके कोडेड इनइक्वालिटीज के 3 सवाल पूछे गए थे, बिल्कुल स्टैंडर्ड, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था। 3-3 कंक्लूजन्स थे, तीनों में 3-3 कंक्लूजन्स थे, 3 कंक्लूजन्स वाले भी अपने ने कर रखे हैं, कुछ भी नया नहीं था उसमें। 3 मार्क्स वो और पक्के। कितने हो चुके हैं, 6 मार्क्स आप ऑलरेडी बना चुके हो। अब अपने बात करते हैं मशीन इनपुट आउटपुट की। मशीन इनपुट आउटपुट आपका 2 टाइप के मशीन इनपुट आउटपुट आए थे। एक तो स्टैंडर्ड वाला, जो बहुत अच्छी बात यह है कि वो 2 मार्क्स वाले, मतलब सेक्शन ए में पूछा गया था। टोटल 4 क्वेश्चंस थे, हर सवाल 2-2 मार्क्स का, मतलब टोटल 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का वेटेज था। पैटर्न बड़ा ही सिंपल यार, नंबर बेस्ड था। एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा है, एक बार नंबर के अंदर ही डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा है, एक बार पेयरिंग करके दोनों का SOD कर रहा है, जो अपने हर पैटर्न में मैं करवाता हूं आपको। एक में प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स कर रहा है और एक में एंड में डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा रहा है। 5 स्टेप्स थे, 6 नंबर्स आपको इनपुट में दे रखे थे, हर नंबर में 4-4 डिजिट्स थे, 8 मार्क्स का वेटेज। क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सीधे, आराम से सीधा सीधा आप लोगों का तैयार हो रहा था। हाँ जी, तो ये आपके 8 मार्क्स और पक्के हो गए। इसमें अगर आप गड़बड़ ना करो, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ ना कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग गलती ना करो। तो 8 + 6 कितने मार्क्स हो गए, 14 मार्क्स आप ऑलरेडी बना चुके हो, अभी तक कोई पजल आपने नहीं उठाई है। ठीक है, दूसरा जो मशीन इनपुट आउटपुट था, जो 1 मार्क के वेटेज में था, वो न्यू पैटर्न था, वो मैं एग्री करता हूँ, वो करने की जरूरत नहीं था। क्या वो सवाल, वो भी मैं बता देता हूँ। कल रात को 7 बजे
मैं आपको पूरा पेपर करवाऊंगा, क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ के हर एक सिंगल क्वेश्चन मुझे मिल चुका है, रफली मैंने नोट कर लिया, टाइप करना और हिंदी करना और उसकी फॉर्मेटिंग करना बचा है मेरा पूरा, वो मैं कल सुबह से लग जाऊंगा, 2-3 घंटे में वो काम भी कंप्लीट कर लूंगा। क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके एक हेक्सागन था, हेक्सागन के कॉर्नर्स पे 3 ट्राइंगल थे। ट्राइंगल को एक नेम असाइन किया जा रहा, नेम किस फॉर्म में था, या तो कोई नंबर दे दिया जा रहा था कि ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6 करके बोला था। अब ट्राइंगल 1 को या तो वो बोल रहा था कि कोई लेटर हो जाए या कोई नंबर हो जाए या लेटर और नंबर का मिक्सचर हो जाए, और उसके बाद क्या कर रहा था कि कुछ कंडीशंस दे रहा था। कंडीशंस कैसे कि भैया ऐसा कोई आपके पास ट्राइंगल आ रहा है जिसमें जिसमें नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है या फिर इस तरीके, तो आप ये ऑपरेशन करो, ये ऑपरेशन करके इन ट्राइंगल्स की जो नेमिंग है ना, इन ट्राइंगल्स के जो नाम है ना, जो लेटर और नंबर, इनको इनपुट की तरह ले रहा था, वो कंडीशन लगा के आउटपुट क्रिएट करवा रहा था, आउटपुट क्रिएट कर रहा था, एक नया इनपुट दिया था और उसमें करने के लिए आप लोगों से बोला गया था। ठीक है, बिल्कुल मैं समझता हूँ सर, देखते ही डर जाते हैं, कंडीशंस भी आ रखी है, ऐसा कभी पहले किया भी नहीं। अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया नो वरीज, कोई नहीं, जाने दो। ये 4 क्वेश्चंस थे, ये मैं मान लेता हूँ कि नहीं सर ये हमसे नहीं बन पाता, ऑल्दो करने जब आप जाते हैं ना तो आपको रियलाइज होता है कि ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। और न्यू पैटर्न में मैं हमेशा कहता हूँ, न्यू पैटर्न में जब भी मिसलिनियस आता है ना 2 मार्क्स में भी वो हमेशा डिफिकल्ट हो जरूरी नहीं। बाकी मैंने तो एक्सपीरियंस से ये सीखा कि बहुत बार वो डुएबल होता है, पर ये तो सिर्फ 1 मार्क वाला ही था। सोचा कि सर इतना रिस्क क्यों ले, 2 मार्क्स हो तो भी रिस्क लेना समझ आता है। ठीक है सर, इसको आपने क्या किया, नहीं टच किया सर, नहीं छुआ इसको हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंगल क्वेश्चन आया था, वर्ड बेस्ड ऑपरेशन था, वोवल और कंसोनेंट के ऊपर, वो बड़े आराम से बन रहा था, 1 मार्क्स वो भी पक्का। हो गया कि नहीं हो गया आप बता दीजिए खुद ही, मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे को कंफर्म कर दीजिएगा। 8 मार्क्स, 6 मार्क्स, कितना हो गया था, 14 मार्क्स और एक 15 मार्क्स आपके हो चुके हैं। ठीक है सर, अब अपने बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में। मान लेते हैं सर क्रिटिकल रीजनिंग को हम टच ही नहीं करते, जाने दीजिए। क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन थे, 12-13 क्वेश्चन तो थे आई थिंक। डेटा सफिशिएंसी के सवाल थे, 2 स्टेटमेंट्स वाले। सर मिसलिनियस कोई नहीं था डीएस में, कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगे, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सर सारा न्यू पैटर्न था, सारा डिफिकल्ट था, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बन रहा है, और उन बच्चों के लिए भी जो ऐसी चीज़ें सुन के डर रहे हैं, और वो बच्चे भी जो इस मिसकंसेप्शन में है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, कि सर उसमें अटेम्प्ट ही नहीं हो सकता था। जैसे कि मैंने टाइटल वीडियो का रखा है कि क्या 20 मार्क्स इंपॉसिबल थे इस पेपर में लाने के लिए, उसी को मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चंस थे, 2 स्टेटमेंट्स के, क्या क्या थे ये भी मैं बता देता हूँ। 6 फ्लोर दे रखे थे, ए से लेके एफ तक 6 बंदों को बिठाना था, सी कौन से फ्लोर पे रहता है ये पूछा गया था। 2 स्टेटमेंट्स थे, उसका नन ऑफ दीज आंसर आ रहा, तो दोनों को जोड़ने से भी नहीं बन रहा था। ठीक है, देन एक था वीक बेस्ड वाला, डे बेस्ड जो रहता है ना, मंडे ट्यूसडे, उसमें 7 दिन भी नहीं थे, 6 ही दिन थे, मंडे से लेके सैटरडे तक। वेडनेसडे पे कौन सा बंदा जाएगा ये आपको बताना था। 2 स्टेटमेंट, सेकंड से नहीं आ रहा था, फर्स्ट से आंसर आ रहा था। फाइनल था कि एक सिंगल लीनियर रो में 6 लोगों को बिठाना है, ऑल फेसिंग नॉर्थ। क्वेश्चन पूछा गया था एफ के राइट में कितने लोग बैठेंगे, इधर और से आंसर आ रहा था, फर्स्ट से भी आंसर आ रहा था, सेकंड से भी आंसर आ रहा था, और ये आखिरी वाला तो बड़ा आराम से बन रहा था, इसमें कुछ खास भी नहीं था, ज़्यादा मेहनत भी नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो ये 3 मार्क्स ये और आगे। अब आप बताइए कितने हो चुके हैं, 15 + 3 18 मार्क्स हो चुके हैं। याद रखिएगा अभी तक आपने एक भी पजल टच नहीं किए, सिर्फ मिसलिनियस से इतने नंबर लिए हैं। अब कोई बच्चा ऐसा सोचे कि सर क्रिटिकल रीजनिंग के 12-13 में से 2-1 क्वेश्चन तो कर ही सकते थे जो बहुत ईजी थे। अगर कोई बच्चा वो कर लेता है तो 20 मार्क्स उसके वहीं पक्के हो जाते, नहीं करता तो मैं अब आपको बताता हूँ कहाँ से 20 मार्क्स आते फिर। अब अपने पजल पे चलते हैं, अपने देखते हैं कि असली में क्या था उसका पूरा। मैट्रिक्स वाला सवाल सभी बच्चों ने छोड़ा है, बिल्कुल मुझे समझ आता है, न्यू पैटर्न था, पूरी तरह से न्यू पैटर्न नहीं था, इसका इनिशियल पार्ट न्यू पैटर्न नहीं था। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जैसे अपने ग्रुप में एक थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट था, उसने कमेंट किया था आज कि सर आपने जो पढ़ाया उसमें से कुछ नहीं आया था। तो आई होप वो स्टूडेंट भी देख रहा है, और उसको भी मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आज जो आपकी मैट्रिक्स वाली सवाल आई था ना, सुडोकू वाला सवाल अपने पहले भी 1 से ज़्यादा बार कर चुके हैं। हाँ, उसके बाद का जो रिजल्टेंट क्रिएट करना था वो अपने ने नहीं कर रखा, वो न्यू पैटर्न था डेफिनेटली। बिल्कुल मैं एग्री करूंगा उसके इस बात से कि सर आगे वाला पार्ट थोड़ा ना आपने कभी करवाया, आगे ऐसे ऑपरेशन हो रहा है कि भैया इनको, जैसे कि आपके 4x4 का मैट्रिक्स था, 4 कलर थे आपके, रेड ग्रीन ब्लू और येलो, इनके ऑलरेडी कुछ ना कुछ हिस्से प्लेस्ड थे, कुछ ब्लैंक्स छोड़ रखे थे, उन ब्लैंक्स को सुडोकू स्टाइल में भरना था। मतलब सेम रो पे सेम कलर, सेम कॉलम पे सेम कलर नहीं आना चाहिए, उस तरीके के अपने ने कर रखा है ना। और
ये पूरा कंप्लीट करने के बाद इन कलर्स को एक नंबरिंग दी जा रही थी कि रेड को 2 3 4 5 इसके हिसाब से रो का एक रिजल्टेंट निकालना था, नंबर्स लिख के लगातार, कॉलम का एक लिखना था, बॉटम टू टॉप का लिख के, फिर उस पे 4 क्वेश्चन थे जिन पे ऑपरेशंस का एक क्वेश्चन में फर्दर ऑपरेशंस थे, बाकी वाले इस ओरिजिनल वैल्यूज पे ही सवाल पूछे गए थे। जिन्होंने ये नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो वरीज, कोई भी टेंशन की बात नहीं है अगर आपने ये नहीं किया। दिखने में सिर्फ बड़ा डरावना था, हमें लग रहा था बहुत टाइम लग जाएगा, बिल्कुल सही डिसीजन था, नहीं किया जाने दो इसको, ठीक है सर, ये छोड़ देते हैं। बाकी ये भी काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सवाल बनाया है जो मुझसे पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने और क्या क्या चीज़ें दे रखी थी। देन आपकी ईयर एज बेस्ड एक पजल करवाई थी। अब इसके लिए अच्छे से सुनिएगा क्योंकि ये पजल मैंने 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, कई बार ये मैंने पजल करवाई है। नहीं करवाई तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और करवाई है तो भी कमेंट कीजिएगा। जिसमें लास्ट 2 डिजिट वाला अगर आपको याद हो, लास्ट 2 डिजिट वाला, क्योंकि ये ऐसी पजल है जो पहली बार नहीं है, ये पहले भी एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुकी है। कोई वेरिएबल नहीं था इसमें, 9 पर्सन्स थे, 9 लोग थे, 2022 से कैलकुलेशन था, और लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो आपकी किसी की एज के बराबर हो सकती है। मतलब अगर उसका ईयर जैसे लेट्स सपोज 1985 है किसी ए बंदे का, तो बी की जो एज है उसके लास्ट 2 डिजिट के बराबर है, इसका मतलब आखिरी 85 भी हो सकती है और उसका रिवर्स 58 भी हो सकती है। अब किसी को लगा नहीं सर हमने ये नहीं अटेम्प्ट किया क्योंकि हमें लगा ये बहुत कैलकुलेटिव चला जाएगा, जो ठीक है बिल्कुल आपका, मैं इस डिसीजन को नहीं डाउट करूंगा, बिल्कुल कैलकुलेटिव जा सकता है और इसमें 3 केसेस बनते हैं और समय देना पड़ता है, ऐसा नहीं अपने आप बन जाएगा, टाइम देते हो, और टाइम देने पे काफ़ी बच्चों ने बनाया भी, ऐसा नहीं कि बना नहीं। इसके थे आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस, ठीक है जी। देन इसके अलावा सर आपके टाइम स्लॉट वाली पजल थी। अब टाइम स्लॉट वाली पजल मैंने कभी नहीं करवाई आप लोगों को वेरिएबल के साथ, टाइम स्लॉट वाली कभी अपने ने पजल ही नहीं की, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? नहीं यार, टाइम स्लॉट की तो अपने ने खूब पजल की है, और टाइम स्लॉट में ही तो वेरिएबल भी नहीं था। इसके पूछने का तरीका थोड़ा अलग था क्योंकि HR, IT, एडमिन और डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग ऐसे करके 4 अलग अलग टाइप के सेशंस बता दिए थे इसने, और इनको प्लेस कर रहा था जिसमें एक नहीं 2 ब्रेक था। अपने ने 1 ब्रेक वाले सवाल कर रखे हैं कि लंच का ब्रेक आ गया या फिर कुछ ऐसा स्नैक का ब्रेक आ गया, इसमें लंच का भी था, टी का भी था, 8 ही स्लॉट थे इसमें, ठीक है। तो ये सवाल मेरा पर्सनली मानना है कि किया जा सकता था अगर आप करते, नहीं करने का मन किया, वैसे तो 2 मार्क्स का था, 2 क्वेश्चंस थे, नहीं करते तो भी चल जाता, कोई बात नहीं। ऐसा लगा कि सर 2 ही क्वेश्चन थे, 4 ही मार्क्स, 4 पूछे होते तो भी मेहनत करते, ये भी मैंने आपकी बात मान ली, चलो ये भी मैंने आपकी बात मान ली। बट अब आके आता है मेन पॉइंट, फ्लैट फ्लोर का पजल, जो अपने ने बिल्कुल 100% किया और कई बार किया है। 4 फ्लोर थे, 2 फ्लैट था और साथ में वेरिएबल। ये सवाल अभी कभी अपने ने नहीं किया, मैंने कभी नहीं करवाया आप लोगों को आज तक। और ये सवाल 4 क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स ही, 4 मार्क्स आपको मिल रहे थे, 2 स्टैंडर्ड केस बन रहे थे, टाइम लग रहा था, ऐसा नहीं बहुत टाइम लग रहा था, 7 से 8 मिनट में बन रहा था। क्वेश्चंस भी ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। 4 मार्क्स यहाँ से तो मैं पक्के मान सकता हूँ ना कुछ तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, अपने आप थोड़ा ना नंबर मिल जाएंगे। 4 मार्क्स यहाँ से ले जाइए, कितने हो गए? 22 24 मार्क्स हो गए। 20 क्रॉस कर गया कि नहीं कर गया? हो गया कि नहीं हो गया? 20 क्रॉस कर चुके हो आप लोग। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इतना आप लोग अटेम्प्ट नहीं करते, और मैंने कुछ आपसे एक्सेप्शनल एक्सेप्ट नहीं किया, टाइम स्लॉट का भी मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया, हेक्सागन मशीन इनपुट आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं किया, आपका एज ईयर वाला मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया, आपका मैट्रिक्स वाला भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, नॉर्मल क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट किए जाए तो भी 24 मार्क्स का आप एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सकते थे 45 मिनट में। तो यार ये मत मुझे बोलिए एक तो कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें तो जो आज न्यू पैटर्न आया वो तो आपने वैसा पढ़ाया ही नहीं था। भाई न्यू पैटर्न जब भी IBPS में आएगा ना, उसे कोई नहीं पढ़ा सकता, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, तभी उसे न्यू पैटर्न कहा जाता है, तभी उसे न्यू पैटर्न कहा जाता है। हमारा काम होता है अगर न्यू पैटर्न आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको अपने प्रैक्टिस में, जैसे मैंने भी कई न्यू पैटर्न के सवाल बहुत सारे मैं करवाता हूँ, मिसलिनियस में पजल में करवाने की कोशिश करता हूँ, जिससे जब भी कोई न्यू पैटर्न की अरेंजमेंट आपके सामने आए तो उसे डरे ना, आप घबराए ना, शांत मन से उसको अटेम्प्ट कर सके। फिर उसके बाद आप अपना डिसीजन ले कि भाई उसको आगे मेरे को अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। आप कर पाए अटेम्प्ट, मान नहीं कर पाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप ये मत बोलिए कि सर हमारी एबिलिटी नहीं थी उसको अटेम्प्ट करने की। एबिलिटी थी आपकी, क्योंकि मैंने करवाए थे न्यू पैटर्न, ये वाले नहीं करवाए थे, बट ऐसे करवाए थे जो आपने पहले नहीं देखे। तो उसको करवाने का पर्पस ये था जिससे आपको तैयार किया जा सके कि आगे सामने आए तो घबराओ ना, आप लोग घबराएं ना बिल्कुल भी।
उसको एक बार रीड करके फिर डिसाइड करें ना कि यार ये सच में टेंशन लेने वाला सवाल है या फिर होने लायक सवाल है। और सिर्फ मैंने आपको डुएबल वाला वो पार्ट कराया जो मैंने एक्चुअल में करवाया था, एक नहीं कई बार करवाया था। उतना भी कर लेते तो भी 24 नंबर आ रहे हैं, 24 मार्क्स आ रहे हैं। बाकी मैंने ईयर एज, आपका मैट्रिक्स वाला, ईयर एज मैट्रिक्स वाला, टाइम स्लॉट वाला, ये सारे के लिए तो मैंने आपको छूट दे ही दी है। इवन मशीन इनपुट न्यू पैटर्न वाला जो था वो भी उसको छूट दे दिए। तो ये 4 सेट्स तो चाहिए, आप सीधा सीधा छोड़ दो, उसके बाद भी 24 मार्क्स का अच्छा अटेम्प्ट हो जाता है। और 24 मार्क्स कम नहीं होते भैया, अच्छे पेपर में 24 मार्क्स कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत कम नंबर अटेम्प्ट कर लिए। तो यार ये पर्सपेक्टिव की बात है और इससे आपको अब सीखना पड़ेगा। 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का वेटेज है। अब 60 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे यार जो बहुत डिफिकल्ट है, जो न्यू पैटर्न है, कभी नहीं देखे गए, सर हम केपेबल नहीं है इनको सॉल्व करने के लिए। पर ऐसे सवाल भी ज़रूर ज़रूर 100% रहेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो। बस ये है कि उस टाइम उन क्वेश्चंस को ढूंढने और उनके अटेम्प्ट करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मुश्किल न्यू पैटर्न को देख के इतना दिमाग में हवा बना लिया, इतना ओवरवेल्म हो गए कि नॉर्मल वाले सवाल से उनको मतलब ही नहीं रहा, उनको सिर्फ न्यू पैटर्न याद रह गया। बट जो डुएबल पैटर्न था, जो ओल्ड पैटर्न था, जो पैटर्न आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा था, उसे बड़ी जल्दी भूल गए आप लोग। अगर वो भी सारा अटेम्प्ट कर लेते तो भी 24 नंबर आपके आ रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता उस बात से। तो यार ये सारी चीज़ें अब आगे बढ़ते हुए आपको समझना होगा। तभी मैं हमेशा कहता हूँ पेपर के अंदर जो क्वेश्चन सिलेक्शन है, पेपर अटेम्प्ट है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। जितना आपको आता है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो बच्चा अच्छे से क्वेश्चन सिलेक्शन जानता है, जिसको पता है कि यार मुझे क्या अटेम्प्ट करना है, क्या नहीं अटेम्प्ट करना है, क्या स्किप करना है, उसको मुश्किल के पेपर में भी डुएबल पार्ट मिल ही जाएगा, क्योंकि वो होगा ही होगा हमेशा। और इसमें भी था, बस यही बताने के लिए आप लोगों को मैंने ये वीडियो बनाया। कल अभी तो सिर्फ बताया है, आपको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा रात को 7 बजे। कल रात को 7 बजे अपने पूरा पेपर करेंगे और उसके अंदर मेरे को बताना क्या बहुत मुश्किल लगा आपको। ज़रूर बताना यार, साथ में करेंगे। और पोर्शंस वो बताना मेरे को क्लास में लाइव जुड़ के, सर ये पोर्शन तो पेपर में कैसे हम सोच पाते हैं, सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। चलो जाने से पहले रिमाइंडर, अभी तक आपने मेरा M3 वॉल्यूम 2 का मेंस लेवल का कोर्स अभी तक नहीं एनरोल किया है तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए। वहाँ पर अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के हायर लेवल के, बढ़िया लेवल की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे जो भी अपने सामने एग्ज़ाम आए मेंस के लिए उसके लिए बेटर प्रिपेयर रहें। क्वांट्स रीजनिंग दोनों के लिए ओनली 500 रुपीज़ का कोर्स है, जिसमें 40 रीजनिंग 40 क्वांट्स के सेशन है, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपके कोई डाउट हो तो मैंने अपनी डिटेल्स भी नीचे डाली है, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।